सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। सो गुड मॉर्निंग सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा और इसमें मैंने आपको कोशिश करी है कि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड करी हैं जो कि जब आप मे बी आप खुद पढ़ोगे तो उन चीज़ों को आप मिस कर दोगे, राइट। सो आज का टॉपिक जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के सम्मेलन की, यानी कि ब्रिक्स समिट जो कि 15th है सीक्वेंस वाइज, राइट। तो हमको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें मैंने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। तो आप प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखो, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी और सारे एग्ज़ाम्स के लिए इसमें पॉइंट्स कवर अप हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, काफ़ी सारे इश्यूज़ मैंने इसमें कवर करके रखे हुए हैं, राइट। आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या इसमें नई चीज़ें हुई हैं, क्या क्या इसमें कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करी गई है इसमें, लिसोथो वाटर प्रोजेक्ट की, राइट। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इन ब्रीफ इसको आगे एक्सप्लेन करा है, थीम क्या है इसकी, चाइना और इंडिया के बीच में क्या आपस में बातचीत हुई है, गलवान वैली को लेके, ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेके, वो सब चीज़ें डिस्कस करी हैं इसमें। और ये देखिए यहाँ पे इन ब्रीफ मैंने कंप्लीट डिस्कस यहाँ पे करना है आपके साथ लिसोथो जो वाटर रिवर वाटर प्रोजेक्ट, राइट। इसके क्या बेसिकली क्या चीज़ क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो इसलिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखो इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ब्रिक्स का समिट है ये, राइट। सो सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो 15th है ना, 15वां सीक्वेंस है इसका, 15 नंबर का है ये, जब से स्टार्ट हुआ है तब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हैं साइरल रामाफोसा जो कि हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, राइट। और ये यहाँ पे देख सकते हैं सरगे जो कि रशिया के हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं। पुतिन इसमें नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पुतिन क्यों नहीं है, कारण है इसका भी तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे मोदी साहब, शी जिनपिंग और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, राइट। तो पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स है बेसिकली, आप इसको अगर डी कोड करो नाम को, देखो BRICS, यानी कि बी से क्या है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो अगर थोड़ा सा इसकी बैक हिस्ट्री में जाने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूँ 2010 से 10 से पहले की बात करूँ तो 2010 से पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, BRIC, ब्रिक, क्योंकि तब तक साउथ अफ्रीका इसमें नहीं जुड़ा था। तो 2010 के बाद, ये 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा, और उसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स पड़ा। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो ब्रिक्स स्टार्टिंग में नहीं था, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स इसका हुआ। चलिए जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि आप याद रख सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सॉरी, 15th है सीक्वेंस वाइज देखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर का है। इस बार का जो होस्ट रहा है 2023 का, वो है साउथ अफ्रीका। सिटी जो रही है जहाँ पे हो रहा है वो है जोहानिसबर्ग, ठीक है। और जो चेयर कर रहे हैं इसको, तो वो है साइरिल रामाफोसा, जो कि मैंने बता दिया कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो अगर मैं वर्ल्ड लैंड की बात करूँ, एरिया की बात करूँ, तो जो ब्रिक्स नेशन है आपके, तो कितना परसेंट कवर करते हैं, तो 26.7%, क्योंकि आप जब देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट तीन जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, वो इसमें प्रेजेंट है। तो 26.7% वर्ल्ड का इसमें एरिया जो है वो आता है, राइट। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो जैसा पता है कि लीडिंग पॉपुलेट जो पॉपुलेशन में जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया और चाइना, तो वो भी इसमें है। तो 41.5% अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल पॉपुलेशन है इसमें। देखो ये जो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो ये जो ग्लोबल पॉपुलेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट 41.5% ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें आती है, राइट। और ग्लोबल जीडीपी की बात करूँ तो वो 32.5% है। तो ऐसे पॉइंट्स के बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली मैंने देखा क्वेश्चंस यहाँ से आते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो और कोई एग्ज़ाम हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि
पुतिन क्यों मिस है भाई इससे, है ना, पुतिन साहब क्यों मिस है, वाई पुतिन इज मिसिंग फ्रॉम दिस मीटिंग या सम्मेलन या समिट, राइट। कारण क्या है कि मार्च 2023 की बात है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध की घोषणा करी, उन्होंने इन्वेड करा यूक्रेन को, तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जहाँ से सुनना इस बात को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स के लिए, राइट। तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं जा सकते। इसके लिए और चीज़ें भी हुई, ऐसा करके भी बीच में स्टोरी ये देखने को मिलेगी। पुतिन के लिए इसको चाइना में ट्रांसफ़र करने की बात करी गई थी कि ये साउथ अफ्रीका में ना करवा के हम चाइना में करवाते हैं तो वहाँ पे जा सकता है, लेकिन पुतिन ने इंटेंशनली ये आपसी एग्रीमेंट से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारी तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे जाएंगे और मैं अपनी विल से कह रहा हूँ कि मैं मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है और मैं यहाँ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, राइट। तो ये इशू था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों पुतिन इसमें हिस्सा जो है वो नहीं ले रहे, उनके फॉरेन मिनिस्टर क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट साइरल रामाफोसा हैज़ इनवाइटेड 67 कंट्रीज टू द समिट, जिसमें कि 53 तो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ रहेंगी। और अगर मैं हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करूँ तो देखो बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि वो जो शेख हसीना वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सक्सेस पे, तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि बांग्लादेश को भी वहाँ पे इनवाइट करा गया है, या बोलीविया, इंडोनेशिया, ईरान जैसी कंट्रीज़, और जो OIC है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़, राइट, उनको भी वहाँ पे इन्वाइट करा गया है। तो लगभग इतनी कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वाइटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश के बारे में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, तो क्वेश्चन आ सकता है। चलिए जी, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इस बार जो है 6 नए और मेंबर्स को जोड़ने की बात करी गई है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपको पता भी होना चाहिए कौन से नए मेंबर्स हैं। और वो 1 जनवरी 2024 से क्या रहेंगे, एज अ परमानेंट मेंबर जो है वो रहने वाले हैं, राइट। परमानेंट मेंबर जो है वो रहने वाले हैं, तो आपको ये भी याद रखना है पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अनाउंस्ड द एडमिशन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। तो नेक्स्ट ईयर से, यानी जैसे मैंने डेट बताई, तो ये फुल टाइम मेंबर एज अ फुल टाइम मेंबर काम करेंगे इसमें, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके रिएक्शन में जो बाकी लीडर्स हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है और इससे हमारी जो एशियन जो पावर है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता चलेगी। तो PM मोदी ने भी कुछ ऐसा कहा, कंग्रेचुलेटेड द न्यू मेंबर सेइंग इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड दैट एडिंग न्यू मेंबर्स विल स्ट्रेंथन ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है जो बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करी गई थी, ब्रिक्स समिट हाईलाइट्स, एक सेकेंड सॉरी, हाईलाइट्स बैंक साइंस लोन एग्रीमेंट फॉर लिसोथो वाटर प्रोजेक्ट। अब देखो होता क्या है कि आपको नाम देखने को मिलता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा और उसको स्टैटिक पोर्शन में लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, राइट। वो आपको यहाँ से चीज़ें उठानी है। हमें जब हम कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रिक्स हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन से नंबर का सीक्वेंस क्या है, ये वो ऐसे पॉइंट्स हम मिस कर देते हैं। तो इनके लिए आपको इंडेप्थ जाना पड़ता है, थोड़ा और रिसर्च वर्क करना पड़ता है, आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए ये काम मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से पूरा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं दी जा रही, बहुत ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और अपने नोट्स में इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। तो बात मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ लिसोथो के बारे में। आपने सुना होगा, देखो लिसोथो ये है, लिसोथो साउथ अफ्रीका में एक अंदर एक एम्बेडेड कंट्री है, राइट। जैसे कि लेट सपोज कि अगर मैं मानूँ ये लिसोथो है, तो इसके बारे ऐसा करके साउथ अफ्रीका पूरी कंट्री है ऐसा करके, ठीक है, उसके अंदर ये है लिसोथो ऐसा करके देश है, छोटी सी है, पुअर है काफ़ी। लेकिन क्यों यहाँ पे लिसोथो वाटर प्रोजेक्ट है, मैं आगे बताता हूँ अगली स्लाइड्स में।
उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कि थीम क्या है। तो साउथ अफ्रीका इज फोकसिंग ऑन द थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो कई बार थीम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने थीम भी आपको दे दी है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ग्रोथ पे काम करना है, म्यूचुअली एक्सेलरेशन देनी है ग्रोथ को, कोऑपरेशन की बात करी गई इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई इसमें, इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, काफ़ी सारे मुद्दों को हैंडल करना, वो सब चीज़ें इसमें करी गई हैं डिस्कस। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि मोदी साहब और शी जिनपिंग, इनके बीच काफ़ी बातचीत हुई है इसमें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दैट उनके बीच ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर डिस्कशन हुई है, क्योंकि जब से वो डिस्कशन स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद ये अभी मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि गलवान वैली का इशू तो आप सभी को पता है, गलवान वैली है ना, कितना इंपॉर्टेंट रहा था ये, और अभी भी इंपॉर्टेंट है गलवान वैली का इशू, आप सभी को पता है। तो आपने पढ़ना है इसके बारे में ज़रूर, जिसको नहीं पता होगा ज़रूर पढ़िएगा। तो उसमें स्टैंड ऑफ की बात करी गई है, हैज़ फेल्ड टू रीच सॉल्यूशन डिस्पाइट रिलेटेड। तो हो सकता है कि इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलें। कारण ये भी है, अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपने अगर न्यूज़ आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो लद्दाख के एरिया में अभी घूम रहे थे कुछ टाइम पहले, कुछ ही दिनों पहले की बात है, अभी भी शायद वहीं पे होंगे या कुछ दिन पहले की बात है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया, जब उनकी उनकी सदस्यता जो बहाल करी गई थी, वापस उनको इंट्रोड्यूस करा गया था राज्यसभा में। तो उन्होंने ये वहाँ पे क्वेश्चन उठाया था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि चाइना की जो आर्मी है वो काफ़ी सारी लद्दाखी जो हमारे एरियाज उनको ऑक्यूपाई करके बैठी है, तो आप क्या कर रहे हो इसके बारे में। तो उसके रिस्पॉन्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ में भी सॉल्यूशन देखने को मिले, सरकार उसके बारे में सोचे, राइट। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आज का जो मेन हमारा, जो मैंने आपको बताना था एक टॉपिक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाईलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट इन लिसोथो, वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पहले इसको पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद समझाता हूँ। लिसोथो इज एन एलईडीसी इन सदर्न अफ्रीका विद एन अबंडेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा पानी लिसोथो में। और जिस कंट्री के अंदर लिसोथो है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये लिसोथो है ना, और ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लिसोथो में, यहाँ पे पानी बहुत कम है साउथ अफ्रीका में। मतलब साउथ अफ्रीका में पानी की शॉर्टेज है, लिसोथो में पानी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट शुरू करा गया कि पानी लिसोथो से लेंगे और फिर उसको डाइवर्ट करेंगे साउथ अफ्रीका के रिवर्स में, उस पानी को थ्रू कैनाल जो कि माउंटेन्स के नीचे से होती हुई जाएंगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करी जाएगी। तो लिसोथो को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्री है, और साउथ अफ्रीका जो है वो को पानी मिलेगा या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये एक मोटा मोटा पर्पस है इस प्रोजेक्ट का, मैं आपको समझाता हूँ। सो एलईडीसी इन साउथ अफ्रीका विद एन अबंडेंस ऑफ वाटर, इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, विच इज अ मच रिचर कंट्री एंड ऑल्सो शॉर्ट ऑफ वाटर। ये देखो, शॉर्ट ऑफ वाटर। दिस सर्कमस्टांसेस हैड लेड टू द एम्बिशियस लिसोथो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट, वन ऑफ अफ्रीकाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग स्कीम्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है एलईडीसी। एलईडीसी का मतलब क्या होता है? लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, आपको याद रखनी चीज़ें, ठीक है। तो लिसोथो में आता है। फिर एक टर्म होती है एमईडीसी, सेम इसकी तरह, तो वो क्या होगी? मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। ये उसकी टर्म होती है। अब सवाल ये होता है, मैं आपसे अगर पूछूं कि इंडिया किस में आता है, इंडिया एमईडीसी में है या एलईडीसी में है इंडिया? तो मैं बता देता हूँ कि देखो, इंडिया जो है हम एलईडीसी में ही आते हैं, राइट। बाकी आप खुद एक बार सर्च कर लेना। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम एलईडीसी में ही आते हैं, अभी तक हमें एमईडीसी में नहीं रखा गया है। तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, देखो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर इसको। ये तो आपने देख लिया प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डैमिंग सम ऑफ द लिसोथोस मेजर रिवर्स, यानी कि लिसोथो के कुछ मेजर रिवर्स पे हमारे डैम बनाए जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे एक बात करेगी रिवर की, सैनक्यू नोन टू साउथ अफ्रीकन एज ऑरेंज रिवर, जिसको ऑरेंज रिवर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अफ्रीका में, तो आप पढ़ना जरूर इसके बारे में। द डैमिंग प्रोसेस हैज़ क्रिएटेड लार्ज आर्टिफिशियल लेक्स, बिल्कुल आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएंगी, फिर पानी को क्या करा जाएगा, डाइवर्ट करा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डाइवर्टेड नॉर्थ की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ, थ्रू टनल्स, जो कि अंडर द माउंटेन्स होती हुई जाएंगी और उनको मिलाया जाएगा साउथ अफ्रीकन रिवर्स के साथ। ठीक है, फिर ये एक डैम है साउथ अफ्रीका में, वॉल डैम, ठीक है, वहाँ तक जाएंगी और वहाँ पे आप क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करी जाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो या सप्लाई जो है वो दी जाएगी कुछ एरियाज़ को, जैसे कि जोहानिसबर्ग सिटी उसमें आती है, प्रिटोरिया उसमें आता है। प्रिटोरिया सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महात्मा गांधी का रिलेशन है, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। जोहानिसबर्ग, तो इन जहाँ पे अभी देखो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो इन सिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है वो सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा प्रॉपर तरीके से। और ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनली हम इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव हैं क्या, सो लिसोथो को मिलेंगे फंड्स, बिल्कुल सही बात है, उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पानी को यहाँ से भेज रहे हैं इन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ साउथ अफ्रीकाज मेजर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन सेंटर्स। जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर लिसोथो, लिसोथो को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, साउथ अफ्रीका को भी मिलेगी, राइट। और डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड माउंटेन रीजन्स, बिल्कुल सही बात है, मैंने जैसे पहले बोला लिसोथो एक पूर कंट्री है, तो जो उनका माउंटेनस रीजन है उसकी भी डेवलपमेंट होगी जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगेंगे इस तरीके से। और दूसरी बड़ी बड़ी बात की इरिगेशन वगैरह या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी दी जाएगी साउथ अफ्रीका को, जो से मैंने आपको सिटीज़ अभी बताई वहाँ पे, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कोई अगर इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर क्वेरीज, राइट। सो ये तो था कुछ मेरी तरफ से, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन आपको पता है इंपॉर्टेंट है। तो देखो पढ़ना थोड़ा एक एग्ज़ाम के लिए अप्रोच अलग होती है, मैं आपको यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता था स्टार्टिंग में बता के ब्रिक्स के बारे में ही, लेकिन चीज़ें होती क्या है कि हमें जब पढ़ते हैं तो हमें अपना जो जो थिंकिंग कैपेसिटी उसको हमेशा अवॉइड करने पड़ता है, राइट। तो मैंने कोशिश करी है इस तरीके से इस लेक्चर को रखा जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, अगर क्लियर हुआ है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए स्टडी प्रीचर्स पर। सो थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद।